जय हिंद दोस्तों। आज के इस नए सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 आज चर्चा का विषय बना हुआ है कि वही अरविंद केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री रहे हुए हैं और अभी जेल से निकले हुए हैं, उन्होंने कहा था कि आपको दिल्ली में हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। वो स्टेटमेंट दिया हुआ था और आज आप जो है हार चुकी है और सत्ता जो परिवर्तन हो चुका है। तो आज की सेशन में इसी पे चर्चा करेंगे कि आपके हारने के प्रमुख जो है 20 कारण कौन कौन से हैं, उन सभी कारणों पे चर्चा करेंगे और इस विजेता के हीरो कौन है और बीजेपी के कौन ऐसे नेता हैं जिनकी मेहनत और रणनीति से जो है आज दिल्ली पे जो है उन्होंने फिर से फतह कर लिया है और फिर से अपने सत्ता पे काबिज हो चुके हैं। तो आज की सेशन को बीच में छोड़िएगा नहीं और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आपके हारने के जो प्रमुख जो 20 कारण है कौन कौन से। देखिए, किसी भी इलेक्शन में किसी भी पार्टी के हारने और जीतने के कुछ ही कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। उसके बैक भी होते हैं, आपके फ्रंट में भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो लेकिन उसमें से जो महत्वपूर्ण जो कारण है उन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे और भी कुछ बहुत सारी चीज़ों को विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखेंगे जो 2015 में देखिए 67.12% वोटिंग हुई थी। आपने 70 में से 67 सीटें जीती थी। कितने 2015 में, देखिए 2015 में जो है आपने, अगर यहाँ पे बात करते हैं तो देखेंगे आपने 67 सीटें जीते, भाजपा ने मात्र 3 जीते और कांग्रेस 2015 में भी 0 पे थी। देखेंगे उसके पहले 2013 में जो देखिए आपने 28 और भाजपा ने 31 सीटें जीती थी, कांग्रेस ने 8 सीटें, अन्य ने 3 सीटें जीती हुई थी। 2020 में आपने 62 और भाजपा ने 8 सीटें जीती हुई थी, कांग्रेस ने 0 सीटें जीती हुई थी। आप यहां पे इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे क्योंकि 2013 में भी आप और कांग्रेस ने दोनों गठबंधन करके भैया गवर्नमेंट बना लिए थे। आगे देखेंगे दिल्ली विधानसभा में बीजेपी जीत के हीरो कौन कौन से रहे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो इनके हमेशा भाषण और यहाँ पे जो उनका लोगों से मिलना जुलना जो इनके सबसे महत्वपूर्ण कारण भी रहे बीजेपी की जीत के। अमित शाह जो ऑलरेडी बहुत बड़े रणनीतिकार हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कर रहे हैं, वो मनोज तिवारी, जेपी नड्डा जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। उसके बाद जो है विजय गोयल, आदेश गुप्ता और प्रवेश वर्मा, और यही प्रवेश वर्मा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इन्होंने वहां से हराया हुआ है। तो इन सारे चेहरों को आप ठीक से देख लीजिए क्योंकि यही बीजेपी को ऐसे रणनीतिकार है जिनकी वजह से जो है दिल्ली में बीजेपी फिर से सत्ता में आई है और अरविंद केजरीवाल जिन्होंने कहा था कि अगला जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वो सत्ता से बाहर हो चुके हैं। आगे देखेंगे प्रमुख भाजपा विजेता उम्मीदवार, ये जो हैं रविंदर सिंह नेगी हैं, जो है रविंदर सिंह नेगी हैं जो मनीष सिसोदिया जैसे व्यक्तित्व को इन्होंने हराया है। और जो ये है प्रवेश वर्मा जो अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा बड़ा हॉट सीट था। तो इन हॉट सीटों को जो है दो बीजेपी के जो ये विधायक हैं, जो इन दो आपके विधायकों को इन्होंने पटकनी दे चुके हैं और हरा चुके हैं। आगे है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में, देखते हैं किनको कितनी वोटें मिली हुई हैं। यहाँ पे इन सारी चीज़ों को चर्चा करेंगे कि भाजपा को आपसे 3.58% ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिला है, कांग्रेस का 2.8% वोट बैंक बढ़ा हुआ है, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीटें नहीं मिल पाई। देखेंगे 2025 में भाजपा ने 48 सीटें जीती हुई है, वोट प्रतिशत 47.15% है। आपको 22 सीटें मिली हुई है, 43.57% इनको वोट प्रतिशत। कांग्रेस को 0 सीट मिला हुआ है लेकिन वोट प्रतिशत 6.34% रहा है। 2020 में देखिएगा 8 को सीट मिला हुआ था, 2015 में 3 को, 2013 में 31 सीटें मिली हुई थी। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे कम वोट जो मिला हुआ था इनको जो है 2015 में, 2013 में थोड़ी ज्यादा सीट वोट मिली हुई थी। तो इस तरीके से वोट का परसेंटेज को आप देख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली विधानसभा जो है भाजपा ने 71% स्ट्राइक रेट के साथ 40 सीटें जोड़ी है। जो पहले जो 2020 में 8 सीटें इनके पास मात्र जीत पाए थे, आज जो है वो 48 सीटें, 20 जो सीट जो है 71% स्ट्राइक रेट के साथ 8 से 48 पे पहुंचे और अपनी फुल बहुमत में अपनी गवर्नमेंट बना रहे हैं। ये आपके दिग्गज जो नेता हैं जो अभी तक जो अपनी सत्ता से बाहर हो चुके हैं और हार चुके हैं। सबसे पहले देखिए अवध ओझा सर, जो अरविंद केजरीवाल, सबसे पहला जो है पॉइंट है जो अरविंद केजरीवाल जो प्रवेश वर्मा से हार चुके हैं। अवध ओझा सर जो है एक यूपीएससी के कोचिंग चलाने वाले शिक्षक जो थे, बहुत जो हमेशा सोशल मीडिया में काफी ज्यादा हाईलाइट रहते हैं, ये भी जो है आपसे हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, कुछ ऐसे नाम हैं। देखिए सुरेंद्र भारद्वाज, सोमनाथ भारती, प्रदीप मित्तल, ये ऐसे कुछ नाम है जो आपसे की टिकट लिए हुए थे और आपसे विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहे थे, फिर भी ये हार चुके हैं। अब देखते हैं अब यहां से चीजें शुरू करते हैं कि आपके हारने के प्रमुख 20 कारण क्या क्या है।
तो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी का हारने का प्रमुख कारण जो है अरविंद केजरीवाल आप नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप। देखिए अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री खुद जो अपने अरविंद केजरीवाल जो है आपके ऑलरेडी जो हेड है, वो जो व्यक्ति जिस पे ऑलरेडी करप्शन में जाकर जेल भी जा चुके हैं और आप नेताओं पे भ्रष्टाचार के आरोप के कारण, जैसे दिल्ली में शराब घोटाला से लेकर के सीबीआई ईडी के जांच के चलते भी पार्टी की छवि क्या हुई थी, प्रभावित हुई थी। और ये बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग पे फर्क पड़ा कि जो व्यक्ति खुद अपनी बेदाग नहीं है, वो दागदार हो चुका है, वो दिल्ली की सत्ता को कैसे चला पाएगा। तो इस वजह से भी इन्होंने इन पे फर्क पड़ा और आपने हारी। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तारी और कानूनी समस्याएं। अरविंद केजरीवाल चूंकि गिरफ्तार हो चुके थे, जेल जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जो लोगों को उम्मीद थी भैया कि अरविंद केजरीवाल जो है सत्ता पे है, उनको उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। तो लेकिन वो जेल जा चुके हैं, तो फिर से कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की जो पद जो है वो बदली गई, फिर दूसरे जो अतिशी को जो मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों में ये सारी उलझने रही कि भैया इनको अस्थायी गवर्नमेंट यहाँ हो नहीं पा रही है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रह रहा है। तो इस वजह से भी ये बहुत बड़ा कारण बना आपके हारने का। अगला है केंद्र सरकार और एलजी के साथ टकराव, क्योंकि दिल्ली जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेशों की जो अधिकार जो दी गई है पूर्ण राज्य जैसे बिहार, यूपी, झारखंड है, उस राज्य के जैसा केंद्र शासित प्रदेशों में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो हमेशा जो है, चूंकि देखिए वहां जो प्रधान जो है एलजी भी होते हैं, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं उसको। तो कहीं ना कहीं हमेशा जो होता है, क्या होता है कि हमेशा देखे होंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, वो हमें एलजी जो थे, हमेशा उनके बीच में किसी हर विवाद पे टकराहट होती थी, जल्दी से साइन नहीं किया जाता था एलजी के द्वारा, हर चीज़ों में अड़ंगा डालते थे। तो कहीं ना कहीं इससे भी लोगों के दिमाग में एक छवि बना कि भैया अगर हमारे यहाँ जब सिर्फ एलजी और मुख्यमंत्री के बीच में टकराहट होने के कारण दिल्ली में डेवलपमेंट तो होगा, हो नहीं रहा है। कहीं ना कहीं एलजी उस चीज़ों को नहीं चाह रहे हैं, तो केजरीवाल नहीं चाह रहे हैं। तीन चीज़ों के कारण भी भैया कहा कि हम लोग कुछ ऐसा करें भैया कि जो ये टकराहट खत्म हो जाए। तो टकराहट तभी खत्म होगा क्योंकि जो एलजी होते हैं वो केंद्र सरकार के आदमी होते हैं। केंद्र सरकार की जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उन्हीं के हर राज्य में राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो कहा भी है कि जो केंद्र सरकार में जिनकी गवर्नमेंट है, हम दिल्ली में भी उन्हीं की गवर्नमेंट दे देंगे। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो संघर्ष, वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। चलिए अगले चौथा कारण पे देखते हैं कि दिल्ली में बिगड़ता प्रदूषण और पर्यावरण संकट। अरविंद केजरीवाल को एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि हमने सारे पर्यावरण को खत्म करेंगे और जो यमुना नदी के पानी को साफ करेंगे। उन सारी चीज़ों पे उन्होंने फेल्योर साबित हुए और प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया और लोगों के दिमाग में ये निगेटिव छवि बनती चली गई आपकी, जिसके कारण आप जो है दिल्ली की सत्ता से बाहर हो गई। अगला है महिला सुरक्षा और अपराध दर में वृद्धि। देखिए अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जब इलेक्शन लड़ते थे तो महिला सुरक्षा की बात करते थे। दिल्ली में बस फ्री कर दी गई थी महिलाओं के लिए और भी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजना आई। उसके बाद भी महिलाओं के अपराध में कोई भी कमी नहीं है दिल्ली में। इसके कारण भी आप जो है सत्ता से बाहर हुई। अगला देखते हैं एमसीडी पर नियंत्रण के बावजूद समस्याएं बरकरार। देखिए एमसीडी जो है वो आपके द्वारा जो है अरविंद केजरीवाल के चीज़ों पे नियंत्रण था, फिर भी वहाँ पे समस्याएं हमेशा बरकरार रही थी। वहाँ पे एमसीडी की जो समस्याएं जो गंदगी से लेकर के प्रदूषण से लेकर समाप्त नहीं हुई, इसलिए वहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं निगेटिव छवि बनती चली गई आप में और आपकी छवि बनती चली गई, जिसके कारण आप वहाँ सत्ता से बाहर हो गए। अगला है शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल पर सवाल। देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में देखिए जो होता है, क्या आते हैं, जो आप व्यक्ति दिल्ली में रहता है उस चीज़ों को देखा होगा कि जितनी भी सरकारी गवर्नमेंट विद्यालय हैं, उन कुछ गवर्नमेंट विद्यालयों को जो अच्छे लोकेशंस पे उनको गवर्नमेंट विद्यालयों को बदल दिया गया और उसको गवर्नमेंट ने दिखा दिया कि मैंने सभी स्कूलों को बदल दिया, जबकि वास्तव में सभी स्कूलों को बदलाएंगे, मात्र 25% स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया गया। तो वहाँ भी शिक्षा व्यवस्था भी बहुत बड़ी समस्याएं रही। स्वास्थ्य में जो क्लिनिक वाला जो था उसमें भी घोटाला वगैरह सारी चीज़ें हुआ, वहाँ पे भी दाग लगा जो अरविंद केजरीवाल पे कि भैया जो क्लिनिक जो हर गली मोहल्ले में बनाया गया तो उसमें भी फंसे हो। अगला बिजली पानी की सब्सिडी में कटौती एवं संकट। बिजली पानी कुछ एक लिमिट तक बिजली पानी फ्री किया गया, लेकिन उसके बाद जो है बिजली पानी लेकिन उसके बाद एक लिमिट के बाद जितने लोग बिजली पानी की यूज करते थे उनकी सब्सिडी में जो है गवर्नमेंट ने कटौती कर ली। इसके कारण जो अपर जो लोग थे, जो बिजली पानी जिनकी ज़्यादा खर्चा थी, उन लोगों में भी जो आपके प्रति एक निगेटिव छवि बनी, जिसके निगेटिव वैल्यू होने के कारण जो है आप यहाँ से बाहर हुए। अगला देखते हैं भाजपा का मजबूत प्रचार अभियान। देखिए ये तो बहुत बड़ी बात है कि भाजपा जब भी वही प्रचार अभियान करती है तो बहुत ही मजबूत तरीके से करते हैं। उसकी रणनीति जो ऐसे भी है, और ऐसे भी आपको एक जीके का क्वेश्चन होना चाहिए कि 20 में पहला ऐसे पार्टी है जिन्होंने
पहली बार जिन्होंने वेबसाइट बनाया और सोशल मीडिया पर अपना प्रचार अभियान शुरू किया वो बीजेपी है। तो बीजेपी की जो चुनावी जो रणनीति होती है वो बहुत ही बेहतरीन होती है और उसके सामने आज भारत में किसी भी पार्टी की चुनावी रणनीति उतनी बेहतर नहीं होती है। हाँ, कुछ ऐसी पार्टियां जो प्रचार में अपने पैसे बहुत खर्चा करती है, जैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी थी, प्रचार में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करती थी एडवर्टाइजिंग में, लेकिन जो रणनीति बनाती है, जो बूथ लेवल से लेकर के एक आम से लेकर टॉप लेवल तक जो सारी रणनीति बनाना, वो किसके बस की बात है? भाजपा जो करती है। इसी की वजह से उन्होंने दिल्ली में फिर से सत्ता में वापस आई हुई है। मोदी फैक्टर और केंद्र की योजनाएं, देखिए जब केंद्र सरकार जब 2014 में बनी हुई थी, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी हुई थी, तो उसमें बहुत सारी जो योजनाएं जो हैं भारत सरकार ने लॉन्च की हुई थी और वो योजनाएं जो है आज धरातल पर उतरनी शुरू हो चुकी है और उस योजनाओं का बेनिफिट दिखने लगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप शुरू होने हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक मोदी फैक्टर है जो हिंदुत्व को लेकर बहुत बड़ा फैक्टर लेके चलते हैं, और दूसरा आपका केंद्र की जो योजनाएं भी धरातल पर उतरनी शुरू हो गई थी, इससे भी लोग अब लाभान्वित होते जा रहे हैं, जिसके कारण अपने बीजेपी जो पुनः सत्ता में वापस आए। अगला है आंतरिक कलह और गुटबाजी। देखिए आप नेताओं में छुपा नहीं है कि हमेशा जो जोगिंदर जी हो या आपके कुमार विश्वास हो, हमेशा इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहता था भैया कि आपके बहुत अच्छे अच्छे नेता जो लोकपाल के समय में आपको संगठन को बनाने के लिए जो आपकी पार्टी को संस्थापक सदस्य रहे, उन लोगों में हमेशा जो आंतरिक कलह के कारण भी आप जो हमेशा बदनाम होती रही और वो लोग सहयोग नहीं करते रहे, इसकी वजह से भी आप जो है हारी और दिल्ली की सत्ता से बाहर हो चुकी है। आपका राष्ट्रीय विस्तार का असर, देखिए जब भी कोई व्यक्ति जब किसी एक से काम को करता है ना तो उस पर 100% अपना समय देता है, लेकिन जैसे ही 1 से 2 काम करेगा, जैसे दूसरे राज्य की बात करता है, तो कहीं ना कहीं अपनी 100% ना देके कुछ जो है परसेंटेज वहाँ पे दिमाग वहाँ पे भटकता है। तो आप जब तक दिल्ली तक सीमित थी तो 100% अपनी देती थी दिल्ली में, लेकिन जैसे ही उन्होंने भैया पंजाब में, गोया में, उत्तर प्रदेश में हर जगह जब अपनी पूरा राष्ट्रीय विस्तार करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं उनकी जो दिल्ली पे जो ध्यान देना चाहिए था वो ध्यान वहाँ पे रहा नहीं, वो माइंडसेट रहा नहीं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें चेंज होती चली गई, जिसके कारण जो है वहां पर भी लोगों के दिमाग में ये बना भैया कि अब तो भैया अरविंद केजरीवाल जो है पूरे देश की बात कर रहे हैं, दिल्ली पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और दिल्ली में हमेशा एलजी में और अरविंद केजरीवाल में कॉन्फ्लिक्ट होते रहता था, केंद्र सरकार हमेशा डंगा डालते रहती थी, तो हर चीज़ों पे विवाद होते रहता। दिल्ली की जो सरकार, दिल्ली की लेकिन जनता जो है इसे असंतुष्ट थी और अनसेटिस्फाइड थी, इसके कारण यहाँ से भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। भाजपा और कांग्रेस के वोटों का ध्रुवीकरण, देखिए कांग्रेस ने भैया ऑफर दिया हुआ था आपको, अरविंद केजरीवाल को, भैया कि आप मेरे साथ लड़ लीजिए, किसी कहीं ना कहीं जो 6% जो वोट मिला, देखिए 3% वोट, सबसे 3% वोट का अंतर है मात्र बीजेपी में और आप में, ध्यान से समझेंगे, 3% की मात्र वोट का अंतर है। उनको 47% मिला, इनको 43% मिला है आपको, और 6% वोट कांग्रेस को मिला हुआ है। तो अगर ये 6% वोट भी आपको मिलता तो 43 से 6 49 हो जाता, और 49% तो वहां बीजेपी को 47% होता, तब भी आपकी गवर्नमेंट बनती। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो अंदर कहीं ना कहीं कुछ अपनी एटीट्यूड और कुछ ना कुछ ईगो आ जाने की वजह से उन्हें कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया, जिसका भुगतना हुआ कि आज जो है उस सत्ता से बाहर हो चुकी है, और बीजेपी अगर एक बार सत्ता में दिल्ली में आ गई तो फिर से वापस आना अरविंद केजरीवाल के लिए आसान नहीं होगा अगले चुनाव में भी। अगला आगे देखते हैं, देखेंगे कि फ्रीबी कल्चर पर बैकलैश, फ्रीबी कल्चर, देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या हुआ था, देखिए दिल्ली में जो भी है पढ़े लिखे लोगों की समाज ज़्यादा है, वहाँ पे एजुकेटेड लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो जब संख्या ज़्यादा है तो वो सभी एक एक योजनाओं को समझते हैं, वो गरीब तो राज है नहीं, वो एक एक चीज़ों को समझते हैं, क्योंकि रेवेन्यू वहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर दुकानें इतनी है ना, तो जीएसटी का कलेक्शन जो है सबसे ज़्यादा है दिल्ली की, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा रेवेन्यू है, कुछ रेवेन्यू को उन्होंने यूज क्या कर रहा था भैया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप के बजाय लोगों को फ्री में योजनाओं को देने के, जैसे औरतों को लोग बस फ्री कर दिया गया था, बिजली पानी बहुत सारी चीजें फ्री कर दिया गया था, तो इतनी सारी चीजें फ्री योजनाएं दी गई थी ना, तो जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग जो थे, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग, समझे भैया कि फ्री देने से ज्यादा बेहतर है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दीजिए। जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी चीजें सुविधा हो जाएगी। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, जान लीजिए कहीं मान लीजिए कि कोई एक सड़क है जो 20 किलोमीटर लंबी है, अगर वो सड़क जो है गड्ढा वाला है, मान लीजिए रोडें सारी सड़कें खराब है, सड़क खराब है, तो मान लीजिए कि उस 20 किलोमीटर को जाने में एक व्यक्ति को कम से कम, मान लीजिए कि जब रास्ता खराब है, टूटी हुई रास्ता है, तो कहीं से कहीं उनको 1 घंटा लग जाएगा 20 किलोमीटर जाने में। लेकिन अगर उसी रास्ता को अगर बना देते हैं बेहतर तरीके से, तो हो सकता है कि वो 20 किलोमीटर जाने में उनको 20 से 25 मिनट लगे, तो एक व्यक्ति के पास 35 मिनट समय की बचत। दूसरी चीज, जब वो 1 घंटा अपनी गाड़ी चलाएगा तो उसकी पेट्रोल हो सकता है कि उसको 25 मिनट गाड़ी चलाने की अपेक्षा डबल खर्चा हो। जब ज्यादा डबल खर्चा होगा तो वहां पे भी लोगों की जितना फ्री में दे रहे हैं ना, उस सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से वहां से पैसा बचा भी लिए। अब
तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से भी आदमी की पैसा बचती है, आम जनता की पैसे बचती है कि सड़कें अच्छी होंगी, बिजली अच्छी होंगी, तो हर तरीके से इंसान का पैसे बचता है। तो वहाँ फ्री भी कल्चर से बेहतर है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए। इस वजह से भी जो है अरविंद केजरीवाल का हार का मुंह देखना पड़ा। दिल्ली मेट्रो और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की समस्याएं, देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की समस्याएं वहां पे पहले की अपेक्षा थोड़ी जरूर गंदी हो गई थी। दिल्ली मेट्रो की तो बात ही है। युवा और पहली बार वोटर का झुकाव भाजपा की हो, देखिए जो भी युवा है वो भी खासकर हिंदू और जो अलग अलग धर्म के प्रति जो सारी चीज़ें हैं, तो धार्मिक जो कार्ड होती है उस चीज़ों में भी जो बीजेपी को बढ़ावा मिला और जितने भी युवा जो हैं, यूथ जो हैं, वो बीजेपी की तरफ झुके, जो भी उनकी एक संगठन के हैं। बाहरी समस्याओं से राज्यों से आपके हार का प्रभाव, अन्य जो राज्य में है जहां पे बाहर जो हारे। दूसरी चीज है कि आपके लोकसभा इलेक्शन में भी जो है आप जो है उतनी नहीं आगे आ पाई, जिसके कारण भी जो बीजेपी वहां पे आपकी गवर्नमेंट होने के बावजूद भी बीजेपी वहां सांसद के इलेक्शन में, एमपी के इलेक्शन में बहुत अच्छा अपना की, जिसके कारण भी ये लोगों पे छवि पड़ा भैया कि बिहार दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए। दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, देखिए मुस्लिम वोट बैंक का विभाजन, देखिए AIM जो है AIM यानी आपका जिसके आपके हैं ओवैसी साहब जो है हैदराबाद वाले ओवैसी साहब जो है, इन्होंने भी आ करके जो है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण किया। जो मुस्लिम वोट जो आपके जो थे कांग्रेस के थे, वो वोटों को भी इन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, लेकिन हाँ कुछ ऐसे चीज़ों जरूर फर्क पड़े, कहीं ना कहीं वहां से भी इन लोगों में कुछ ना कुछ फर्क पड़ा, और जिसके कारण फर्क पड़ने के कारण भी मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण के कारण भी आपको नुकसान हुआ और वहां से सत्ता से बाहर हो गई। नई पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों की एंट्री, इसमें बहुत सारी नई पार्टी भी आ गई थी और निर्दलीय उम्मीदवार भी आ गए थे, जिसके कारण भी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वोट जो है कटा यहाँ से वहां गया, जिसके कारण भी बीजेपी को फायदा हुआ और बीजेपी सत्ता में आई। तो ये प्रमुख और भी बहुत सारे जगह जोगिंदर यादव प्रशांत भूषण की पार्टी से निष्कासन, ये देखिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे थे प्रशांत यादव और जोगिंदर यादव, कहीं ना कहीं जब सत्ता से बाहर हुए थे कहीं ना कहीं ये जो है सरकार के लिए ये खतरा ही बने, और कहीं ना कहीं देखिए आज उसकी रिजल्ट आपके सामने दिख रही है। कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के बीच संघर्ष, कुमार विश्वास एक बहुत बड़े फैन फॉलोइंग है और उनकी बातों को लोग आज भी करोड़ों लोग सुना करते हैं अरविंद कुमार विश्वास को, और उनको को भी जो केजरीवाल से जो उनकी दुश्मनी है, केजरीवाल से जो उनकी विवाद है, वो चीज़ों किसी से छुपी नहीं है। तो इस तरीके की भी समस्याएं बहुत सारी थी। उसके बाद ये देखिए कपिल मिश्रा और मनीष सिसोदिया के बीच संघर्ष, देखिए कपिल मिश्रा मनीष सिसोदिया के बीच में बहुत तगड़ा संघर्ष हुआ था, उन चीज़ों से भी आपके पास छुपा नहीं था। आप पर पैसे से सीट बेचने का, देखिए आप पर एक बार ऐसे भी कि राज्यसभा की सीटों को पैसे से बेचने का, या जो लोग पैसा देगा आप उसी को सीट देगी। तो ये भी आप मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, शराब नीति मामला, इस तरह के बहुत सारे जो कारण है, लोकपाल और पार्टी फंड के मामले, तो इस तरह के अन्य भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण आप जो है आज दिल्ली से बाहर हो चुकी है। और आज मेरी वीडियो कैसी लगी इस पर अपना राय जरूर दीजिएगा, ये कंटेंट कैसा लगा ये जरूर राय दीजिएगा। इसमें कुछ जो और भी कुछ महत्वपूर्ण कारण अगर छूट गया हो तो मुझे जो सजेस्ट कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।